हर बड़ी सफलता की कहानी के पीछे एक लंबा संघर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास छिपा होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि बड़े बिजनेस या सफल कंपनियां सिर्फ अमीर या पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही बनाई जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत मेहनत, ईमानदारी और सही सोच में होती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण परिस्थितियों से की। उसके पास ना तो बड़ी पूंजी थी, ना ही कोई विशेष संसाधन, लेकिन उसके पास था एक सपना और उसे पूरा करने का जज्बा। दूध बेचने जैसे छोटे से काम से शुरुआत करके उसने अपने संघर्ष, समझदारी और लगातार मेहनत के दम पर एक दिन एक बड़ी और सफल डेयरी कंपनी की नींव रख दी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों से डर जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। आइए अब शुरू करते हैं रमेश की प्रेरणादायक यात्रा। एक छोटे से गांव में, जहां पक्की सड़कें भी पूरी तरह नहीं बनी थीं, वहां एक लड़का रहता था, रमेश। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर में पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन एक चीज हमेशा थी, सपने देखने की आजादी। रमेश बचपन से ही मेहनती था। वो सुबह जल्दी उठ जाता, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। लेकिन उसके पास कोई लग्जरी नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं, महंगे खिलौने नहीं, कभी-कभी किताबें भी उधार लेनी पड़ती थीं। फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ बड़ा करने की चमक। जैसे जैसे रमेश बड़ा हुआ, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। रमेश ने फैसला किया, अब मुझे काम करना पड़ेगा। उसने गांव में ही दूध बेचने का काम शुरू किया। हर सुबह 4 बजे उठकर दूध इकट्ठा करना, साइकिल पर 10 से 15 किलोमीटर घूमना, घर घर जाकर दूध देना। ये काम आसान नहीं था। गर्मी में पसीना, सर्दी में कांपते हाथ, बारिश में भीग जाना और कभी-कभी लोगों का बुरा व्यवहार। लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। शुरुआत में रमेश को बहुत कम पैसे मिलते थे। कई बार ग्राहक पैसे देने में देरी करते, दूध की क्वालिटी पर सवाल उठाते। कुछ लोग उसे छोटा समझते, लेकिन रमेश के दिल में एक ही बात थी, मैं छोटा काम कर रहा हूं, लेकिन सोच बड़ी रखूंगा। रमेश ने नोटिस किया कि कई लोग दूध में मिलावट कर रहे हैं। उसने खुद से वादा किया, मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। रमेश ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने हमेशा शुद्ध दूध दिया, समय का पूरा ध्यान रखा, ग्राहकों से विनम्रता से बात की, हर घर में सम्मान से व्यवहार किया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, रमेश का दूध सबसे अच्छा है। यही उसका असली बिजनेस बन गया, ट्रस्ट, भरोसा। एक दिन रमेश ने सोचा, अगर मैं सिर्फ दूध बेचता रहूं तो हमेशा छोटा ही रहूंगा। उसने एक बड़ा फैसला लिया, ज्यादा दूध इकट्ठा करना और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना, खुद का सिस्टम बनाना। लेकिन इसके लिए पैसे और प्लानिंग की जरूरत थी। रमेश ने अपनी कमाई का हर पैसा बचाना शुरू किया, फिजूल खर्च बंद किया, पुराने साधनों को ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। धीरे धीरे एक छोटी सी पूंजी इकट्ठी की। उसने एक छोटी गाड़ी खरीदी ताकि ज्यादा दूध ले जा सके। अब उसका काम बढ़ने लगा। रमेश ने आसपास के किसानों से संपर्क किया। उसने उनसे कहा, आप मुझे शुद्ध दूध दें, मैं आपको सही दाम दूंगा। धीरे धीरे और किसान उससे जुड़ने लगे। दूध की सप्लाई बढ़ी, काम का दायरा बढ़ गया। अब वो अकेला नहीं था, वो एक नेटवर्क बना रहा था। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, समस्याएं भी बढ़ीं। कुछ ग्राहक बड़ी कंपनियों के ब्रांड को पसंद करते थे, कुछ लोग कम दाम में दूध खरीदना चाहते थे। सप्लाई में दिक्कतें आती थीं, कभी कभी नुकसान भी होता था। लेकिन रमेश ने सीखा, प्रॉब्लम्स ही हमें मजबूत बनाती हैं। रमेश ने खुद को अपग्रेड करना शुरू किया। उसने बिजनेस सीखना शुरू किया, मैनेजमेंट समझा, एक्सेल और रिकॉर्ड रखना सीखा, मार्केटिंग का ज्ञान लिया। वो अब सिर्फ दूध बेचने वाला नहीं रहा, वो एक बिजनेस माइंडसेट वाला इंसान बन गया। रमेश ने सोचा, मुझे एक नाम बनाना होगा। उसने अपनी डेयरी का नाम रखा, रमेश प्योर डेयरी। अब वो दूध को पैक करने लगा, ब्रांडिंग शुरू की, मार्केट में अपनी पहचान बनाने लगा। लोग अब उसके ब्रांड को पहचानने लगे। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया।
शहरों तक दूध पहुंचने लगा, दही, घी, मक्खन बनने लगे। बड़ी दुकानों में उसका नाम आने लगा, कर्मचारी जुड़ने लगे। रमेश अब एक छोटा दूध बेचने वाला नहीं था, वो एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बन चुका था। एक समय ऐसा आया जब मार्केट में बड़ी कंपनियां आ गईं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बिजनेस में नुकसान होने लगा। रमेश ने हार नहीं मानी, उसने फिर से प्लान बनाया, क्वालिटी और मजबूत की, नए तरीके अपनाए, अपने ब्रांड को और मजबूत बनाया और धीरे धीरे उसने फिर से सफलता हासिल की। कई सालों की मेहनत के बाद रमेश ने अपनी कंपनी को एक बड़े स्तर पर पहुंचा दिया। अब उसकी कंपनी कई शहरों में सप्लाई करती थी, सैकड़ों कर्मचारियों को रोजगार देती थी, एक बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। रमेश अब एक गरीब गांव का लड़का नहीं था, वो बन चुका था एक सफल उद्योगपति। रमेश के पास अब पैसा, सम्मान और नाम सब कुछ था, लेकिन उसने कभी नहीं भूला अपनी जड़ें, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष। वो आज भी कहता है, मेरी असली सफलता मेरा संघर्ष है। सीख और प्रेरणा। रमेश की कहानी हमें सिखाती है, छोटा काम भी बड़ा बन सकता है। ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धैर्य और निरंतरता जरूरी है। खुद पर विश्वास सबसे जरूरी है।